इससे पहले वाली वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया कि दो वीडियो बना रखे हैं। उसके अंतर्गत अपन लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण है, दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण को वो पढ़ लिया था। दूसरे चरण के अंतर्गत अपन ने क्या है कि उसका टाइम पीरियड पढ़ा था, जैसे 1927 से 1937 तक था, और उसका नामकरण दिया गया, सिद्धांतों का स्वर्ण काल दिया गया था। उसमें अलग अलग विद्वान थे, जैसे कि विलोबी है, उसकी क्या कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के बारे में बताया गया था। और इसने फिर है कि हेनरी फ्यूल है, उसको प्रबंधक का जनक कहा जाता है, और उसकी पुस्तक कौन कौन सी थी, हैन और गुल्लिक और उर्वरिक ने क्या कौन से सिद्धांत दिए थे, पोस्ट कौरव की अवधारणा का प्रतिपादन किया था वो, और ऐसे करके वो अपन को इनमें की सारी पुस्तकों को पढ़ी थी। आज की चरण है जो तीसरा चरण है, उसका जो टाइम पीरियड है और उसमें क्या किस बात पर जोर दिया गया, उसका नामकरण क्या किया गया, उसको बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे तृतीय चरण है, उसका टाइम पीरियड था 1938 से 1947 तक, और इसको क्या कि सिद्धांतों को चुनौती का चरण कहा जा सकता है, क्योंकि पहला है उसमें प्रशासन और राजनीति का पहले चरण में विभाजन किया गया था। दूसरे चरण है कि सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा गया था दूसरे चरण को। वो तीसरे चरण है, उसमें क्या है कि स्वर्ण काल के बाद सिद्धांतों को क्या है कि चुनौती देने का चरण है। कौन सा? तीसरा चरण। इस चरण में क्या है कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है उनको क्या है कि चुनौती दी गई थी। वो चुनौती का प्रारंभ है वो क्या है कि एल्टन मयो के द्वारा मानव संबंधों पर किए गए होर्तोन प्रयोगों से प्रारंभ होता है। मतलब जो तीसरा चरण है उसमें क्या है कि जो सिद्धांत है उनको चुनौती दी गई है। वो चुनौती का प्रारंभ कहाँ से होता है? जो एल्टन मयो है उसके द्वारा क्या कि मानव संबंध है उस पर किए गए होर्तोन प्रयोगों से प्रारंभ होता है, जिससे मनुष्य को क्या है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्राणी बताया है। चेस्टर बर्नार्ड है जो उसने क्या कि अपनी पुस्तक, चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक कौन सी है? कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में संगठन की औपचारिक संरचना को चुनौती देते हुए, जो संगठन है उसकी क्या है कि औपचारिक संरचना, क्योंकि दूसरा चरण है उसके अंतर्गत क्या किया कि औपचारिक संरचना है उसको मजबूत करने पर बात दी गई थी दूसरे चरण के अंतर्गत। लेकिन तीसरे चरण में क्या है कि उसको औपचारिक संरचना उसको चुनौती देते हुए कहा कि संगठन क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधि है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो संगठन है वो क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत और समन्वित गतिविधि, अर्थात चेस्टर बर्नार्ड है वो क्या कहता है कि संगठन को एक जीवंत प्रक्रिया बताता, केवल एक क्या है कि निश्चित जो कानून संगठन है उसका ढांचा नहीं बनाकर उसको क्या बताता है? एक जीवन प्रक्रिया बताता। और कहा कि संगठन की औपचारिक संरचना है में क्या ये औपचारिक जो संरचना होती है उसके साथ साथ उसमें क्या है कि मानव संबंधों पर आधारित एक अनौपचारिक संरचना भी पाई जाती है, वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि एक जो औपचारिक संरचना है उसके साथ साथ क्या है कि एक अनौपचारिक संरचना भी पाई जाती है, वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर है कि हर्बर्ट साइमन है उसने क्या है कि अपनी पुस्तक लिखी थी, क्या हर्बर्ट साइमन की पुस्तक थी पोबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन की कहावतें। लोक प्रशासन के सिद्धांत को कहावतें और मुहावरे कहते हुए चुनौती दी थी। किसने दी थी? हर्बर्ट साइमन था। उसने क्या है कि लोक प्रशासन है उसको क्या है कि मुहावरे और कहावतें कहते हुए उसको चुनौती दी थी। और साइमन ने क्या है कि अपनी पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासकीय व्यवहार का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार जो प्रशासकीय व्यवहार है उसका जो प्रतिपादन करने वाला कौन था? वो हर्बर्ट साइमन था। फिर है कि उसने हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार है उसमें क्या है कि प्रशासकीय व्यवहार का प्रतिपादन किया तथा निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो प्रशासकीय व्यवहार पुस्तक है उसका प्रतिपादन करने वाला हर्बर्ट साइमन था। उसने क्या है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वह कहा कि प्रशासन में प्रत्येक कार्य एक निर्णय है। तो उसने कहा कि प्रशासन का जो प्रत्येक कार्य होता है वो एक निर्णय है, और निर्णय में क्या है कि मूल्य और तथ्य दोनों का समावेश होता है। निर्णय में मूल्य भी होंगे और तथ्य भी होंगे, दोनों का समावेश होगा। इस सिद्धांत पर हर्बर्ट साइमन को क्या है कि 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? हर्बर्ट साइमन को। तो इसे जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण के अंतर्गत आपने ये पढ़ा, और उसके बाद में जैसे देखो अगला है इसके अंतर्गत, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। फिर है कि रॉबर्ट डेहल है उसने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन है तुलनात्मक नहीं बना दिया जाए तब तक क्या है कि लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने की जो दावा है वो खोखला है। तो इसमें जो रॉबर्ट डेल था उसने अपनी पुस्तक थी, उसकी पुस्तक कौन सी थी? दे थ्री प्रॉब्लम साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या है कि लोक प्रशासन के विज्ञान बनने पर उसने क्या है कि तीन समस्याएं बताई थी। उसकी समस्या कैसी थी? एक समस्या थी मानव के नैतिक मूल्य हैं, क्यों इसके अंतर्गत तो विज्ञान बनाने में एक समस्या आती है मानव के नैतिक मूल्यों की आती है, दूसरी मानवीय व्यवहार है उसकी आती है, और तीसरी है जो लोक प्रशासन का अध्ययन तुलना
सृजनात्मक न होना। उसने रॉबर्ट डेहल ने इस प्रकार की 3 समस्याएं बताई थी। तो इस प्रकार है कि जो दूसरा चरण था इसके अंतर्गत, जो ये तृतीय चरण है, तृतीय चरण है उसको क्या है कि सिद्धांतों को जो दूसरा चरण है उसमें सिद्धांतों का स्वर्ण कहा गया था, लेकिन तीसरे के अंतर्गत जो सिद्धांत है उसको चुनौती दी गई थी। और साथ ही साथ चुनौती देने वाले उनमें आपको क्या है कि एक तो एल्टन मयो को याद रखना है, वो चुनौती देने वाला है, और दूसरा चेस्टर बर्नार्ड है। और फिर ये है तो क्या है कि और फिर है हर्बर्ट साइमन है, उसने क्या है कि एक 3 विद्वान है चुनौती देने वाले, नाम रखना है। जैसे एल्टन मयो का नाम याद रखो, चेस्टर बर्नार्ड का नाम याद रखो, हर्बर्ट साइमन का रखो, रॉबर्ट डेहल का रखो। ये 3 विद्वान हैं, और इन तीनों विद्वानों की जो जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को, और इन्होंने ये चुनौती देते हुए उनके कौन कौन से किस प्रकार के कोटेशन है उसको आपको क्या है कि याद रखना है। तो आपको क्या है कि जैसे कि आज तक है ये 3 वीडियो है, उसके अंतर्गत आपके इसके क्या है कि लोक प्रशासन के विकास के 3 चरण है, वो 3 चरण कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि लोक प्रशासन के विकास का जो चौथा चरण है उस चौथा चरण को अपन क्या है कि कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने अदर जो फ्रेंड है उस फ्रेंड सर्किल के पास भी उनको भेज सकते हो।